भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसका सेक्शन बी है, उसके सभी क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, टोटल 7 क्वेश्चन है जिसमें और वाले पार्ट भी इंक्लूड हैं। सबसे पहले तो ये है कि अगर मान लो आपको ये कंडीशन गिवन दे दें, जैसे कि मान लो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। 21 में हमारे पास गिवन है कि इफ ई पावर वाई इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन, देन प्रूव डेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर वाई। ठीक है, ये है। तो इसमें हम एक काम करते हैं, इस ई की पावर वाई को यहीं रहने देते हैं, ये इसके अपॉन में चला जाता है, वन अपॉन में एक्स प्लस वन। ठीक है, फिर ये जो वाई है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ई उधर जाएगा तो वहाँ जाकर के लॉग बन जाएगा, और वन अपॉन एक्स प्लस वन को मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन, क्योंकि दोनों तरफ लॉग ले लिया। ये तो लॉग ई की पावर वाई तो वाई बन जाएगा, और ये लॉग वन अपॉन में है इसलिए मैंने एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन कर दी। और लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो ये पावर होती है ये लॉग से पहले आप लगा सकते हो, तो माइनस लॉग एक्स प्लस वन, ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे इसका, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, माइनस एज इट इज लॉग एक्स प्लस वन का वन अपॉन एक्स प्लस वन, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए वन अपॉन एक्स प्लस वन की वैल्यू है ई की पावर वाई, तो नेगेटिव के साथ वन अपॉन एक्स प्लस वन की वैल्यू रख सकते हैं हम ई की पावर वाई, तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर वाई। यही हमारे पास आंसर है, प्रूव हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट तो ये है कि भाई फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स माइनस वन बाई टू प्लस टू साइन इनवर्स वन बाई टू। तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। जैसे कि हमारे पास क्या है, कोस इनवर्स है माइनस वन बाई टू है प्लस टू साइन इनवर्स वन बाई टू। तो कोस के अंदर तो क्या होता है, अगर जब नेगेटिव आ जाता है तो हम पहले पाई लिखते हैं, फिर माइनस में कोस इनवर्स वन बाई टू लिखेंगे प्लस टू साइन इनवर्स वन बाई टू, पाई एज इट इज। कोस की टेबल में वन बाई टू जो होता है वो हमारे पास आता था 60 डिग्री पर, तो इसलिए कोस इनवर्स वन बाई टू की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, यानी कि पाई बाई थ्री प्लस टू साइन इनवर्स वन बाई टू, साइन की टेबल में वन बाई टू आता था 30 डिग्री पे, तो इसलिए इसकी वैल्यू होगी 30 डिग्री। ठीक है, और 30 डिग्री पाई बाई सिक्स होता है, और इधर टू से कैंसिल हो गया, पाई बाई थ्री हो जाएगा, इधर माइनस पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई थ्री कैंसिल, आंसर सिर्फ पाई आ गया हमारे पास। इसके और पार्ट की तरफ चलते हैं, जो इसका बी पार्ट है उसको देखते हैं क्या है। वो हमारे पास ये गिवन है, प्रूव डेट टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू कोस इनवर्स ब्रैकेट में वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, ये है हमारे पास। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, एल एच एस ले लेता हूँ, और सॉरी आर एच एस ले लेता हूँ, आर एच एस इज इक्वल टू वन बाई टू कोस इनवर्स वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स। अब इसमें हम इस तरह से सब्सटीट्यूशन करेंगे कि जो लेफ्ट साइड है टेन इनवर्स रूट एक्स वो आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि लेट x इज इक्वल टू टेन स्क्वेयर थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वन बाई टू कोस इनवर्स वन माइनस एक्स की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, टेन स्क्वेयर थीटा, और डिवाइड में वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। अब आपको पता है कि वन बाई टू ये कोस इनवर्स है, वन माइनस टेन स्क्वेयर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा जो होता है वो कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है। ये कंडीशन आ गई, कोस से कौन कोस इनवर्स हट जाएंगे, वन बाई टू बचेगा और टू थीटा बचेगा, टू से ये टू भी गया, बचा क्या, सिर्फ थीटा। अब यहाँ से जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो रूट एक्स जो है वो टेन थीटा आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स रूट एक्स। तो इसलिए इस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, टेन इनवर्स रूट एक्स, जो किसके इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में यही था जो हमें वेरीफाई करना था, इक्वल टू में टेन इनवर्स रूट एक्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 में क्या कहता है, ए स्पेरिकल बैलून हैज़ ए वेरिएबल डायमीटर 2/3 2t प्लस वन, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट में करना है, तो सबसे पहले तो हमें डायमीटर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 23 में डायमीटर गिवन है। अब डायमीटर क्या है हमारे पास, 2/3 2t प्लस वन, तो इसका मतलब जो रेडियस आएगी आर वो इसका हाफ हो जाएगी, उसको मैं 1/3 कर सकता क्योंकि 2 से डिवाइड करोगे तो 2 हट जाएगा, 1/3 इंटू में 2t प्लस वन,
हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है किसका, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो होती है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर आ जाएगा ये 4/3 पाई आर की जगह पे इसका क्यूब आ जाएगा 1/3 2t + 1 इसका क्यूब। तो इस तरह से हम v मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को, ये लिख देना आप, ठीक है। विच इज इक्वल टू 4/3 पाई 1/3 का क्यूब है तो 1/27 लिख सकता हूँ, और साथ में 2t + 1 का होल क्यूब लिख सकता हूँ। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t के, तो ये आ जाएगा dv/dt इज इक्वल टू ये 4 पाई 27 × 3 हमारे पास होता है 81। डेरिवेटिव करेंगे, ध्यान रखना वेरिएबल जो दे रखा है हमें वो ये t दे रखा है, विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास कंडीशन होगी पहले पावर जो 3 है वो आगे आएगा, 2t + 1 का स्क्वायर बच जाएगा, एक पावर रिड्यूस होकर के, इसके साथ ही जो इसके अंदर है 2t + 1 का डेरिवेटिव 2 आएगा, t का डेरिवेटिव 1, तो इंटू में 2 लिख दो यहाँ पर, ठीक है। अब 3 से ये कैंसिल होकर के 27, फाइनल आंसर आ जाएगा 2 × 4 8 पाई/27 2t + 1 स्क्वायर, और यहाँ पर लिख देना वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट, क्योंकि वॉल्यूम है ना इसलिए। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में है और टी यहाँ पर रेडियस के रूप में चल रहा है। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 24। अब 24 में हम क्या करेंगे उसे देखिए। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, आर इज इक्वल टू 3 + 2 लैम्डा है, ठीक है। आई है फिर -2 - 2 लैम्डा जे, फिर 6 + 2 लैम्डा कि हमें एंगल निकालना है। एंगल के लिए हमें b1 और b2 चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों लाइनों की इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। जो r है फर्स्ट लाइन वो हमारे पास है 3 + 2 लैम्डा आई -2 - 2 लैम्डा जे, और माइनस में प्लस में है 6 + 2 लैम्डा के। तो पहले तो इसको लिखते हैं हम, यहाँ पे देखो 3i अलग, इधर -2j की, ये माइनस इस 2 के साथ होगा और ये j है तो -2j, उसके बाद 6k, यानी कि विदाउट लैम्डा वाले सारे एक साथ लिख दिए। अब बच गया ये 2 लैम्डा आई, इसमें लैम्डा आएगा तो लैम्डा को तो मैं बाहर लिख देता हूँ, तो 2i, ये माइनस अंदर जाएगा प्लस हो जाएगा, +2j लैम्डा बाहर तो +2j, और +2 लैम्डा के है, लैम्डा बाहर गया तो ये 2k आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं a1 + लैम्डा b1 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, b1 निकल करके आ जाएगा 2i + 2j + 2k, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन दे रखी है वो हमें ये गिवन है 2j - 5k + म्यू 6i + 3j + 2k। इसको कंपेयर करते हैं a2 + लैम्डा b2 से, तो यहाँ से जो b2 आएगा वो ये आ जाएगा 6i + 3j + 2k। अब b1 b2 आ गया, कोस थीटा का फॉर्मूला लिख दो, b1.b2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2, ठीक है। और ये ब्रैकेट लग देना, कोस थीटा इज इक्वल टू b1.b2, ये b1 है, ये b2, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये देखो 2 है और यहाँ पर 6 है, 6 2 जा 12, फिर प्लस का साइन, 2 और 3, 2 × 3 6, फिर 2 × 2 4, डिवाइड में मैग्नीट्यूड करेंगे इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, यानी कि 2² + 2² + 2² अंडर रूट में, फिर b2 का जो है उसका भी करेंगे हम अंडर रूट में ही, 6 का स्क्वायर + 3² और प्लस में ये 2k है तो इसलिए 2²। तो इस तरह से हमारे पास सिंप्लीफाई होकर के कोस थीटा जो है वो आ गया 12 + 6 18 18 + 4 22, डिवाइड में 4 + 4 + 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 + 4 8 8 + 4 12 अंडर रूट 12, इधर 36 + 3² 9 + 2² 4, यानी कि 22 डिवाइड में अंडर रूट 12, अंडर रूट में ये आ गया 49, 22 12 को तो मैं लिख सकता हूँ 4 × 3, और 4 का
2 बाहर, रूट के अंदर 3 और अंडर रूट 49 होता है 7, तो इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर आ जाएगा 11/7 √3। ये कॉस थीटा है, लेकिन एंगल निकालना है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 11/7 √3। ये हमारे पास आंसर आएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्या कहता है, 3 पॉइंट दे रखे हैं हमें। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। जब 3 पॉइंट कोलिनियर हो तो क्या होता है, देखिए समझिए। पहले तो मैं पॉइंट लिख लेता हूँ, -1 -1 2, फिर सेकंड पॉइंट इज 2 8 लैम्डा, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी, और तीसरे वाले पॉइंट को सी मान लेते हैं। ठीक है, अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी में से ए को माइनस करके लिख दो। 2 माइनस करोगे, माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा तो 3 हो गया। 8 + 1 क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है, माइनस करोगे प्लस होकर के 9 लैम्डा -2। फिर उसी तरह से डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी भी निकाल दो। इसमें से इसको माइनस या ए सी निकाल सकते हो, जिसकी भी मर्जी आप निकाल सकते हो। ठीक है, ए सी ले लेते हैं क्योंकि इसमें फिर लैम्डा आ जाएगा, या बी सी का ही निकाल दो। 3 - 2 1, 11 - 8 3, 6 - लैम्डा, ये आ गए। कोलिनियर का मतलब है भाई आपके पास जो रेशियो है वो सेम होगी, यानी कि 3/1 9/3 इज इक्वल टू लैम्डा -2/6 लैम्डा। तो ये 3 1 3, ये 3 हो गया। लास्ट के 2 मेंबर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 6 - लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा -2। 18 - 3 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा -2। फिर ये 18 लैम्डा -2 इधर आके +2 हो जाएगा, इधर लैम्डा +3 लैम्डा। 20 इज इक्वल टू 4 लैम्डा, और 20 को जब 4 से डिवाइड कर दोगे तो लैम्डा आ जाएगा एम्प्लॉय करके 4 5 जा 20। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट बच जाता है क्वेश्चन नंबर 25 का बी पार्ट, यानी कि और में जो आया हुआ है उसको थोड़ा ध्यान से देखना। ए एंड बी आर 2 को इनिशियल वेक्टर ऑफ फॉर्मिंग द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। एडजेसेंट साइड्स है, पैरेललोग्राम का हमें एरिया निकालना है, तो वो होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। लेकिन हमारे पास तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, बी है और ए डॉट बी है, क्रॉस दे नहीं रखा। तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम रिलेशनशिप देखेंगे क्या होती है। याद रखना हमेशा कि भाई ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी होल स्क्वायर। ये रिलेशनशिप याद रखना, ठीक है। इसी का यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें ए का मैग्नीट्यूड 10 गिवन है, बी का मैग्नीट्यूड 2 गिवन है और डॉट प्रोडक्ट 12 गिवन है। ठीक है, तो 10 स्क्वायर, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड 10 दे रखा है, बी का हमें 2 दे रखा है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। माइनस में ए डॉट बी 12 दे रखा है, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के 2 का स्क्वायर 4 और 10 का स्क्वायर 100, 400 माइनस में 12 स्क्वायर 144। ये माइनस करोगे इसमें से तो ये 256 आएगा। 256 जो होता है वो 16 का स्क्वायर होता है। तो इस तरह से ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आया वो 16 आ गया। ठीक है, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो एरिया होता है पैरेललोग्राम का। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 6 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारे पास फाइनल आंसर। तो इस तरह से जो आपका सेक्शन बी है वो इस वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो भी साथ साथ अपलोड करूँगा थोड़ी देर में, उसमें सेक्शन सी है।